हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जो हमारे मित्र सीटेट, एसएससी, जीडी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, आरएएस इनकी तैयारी कर रहे हैं, वो आए तो हंस, तो मुस्कुरा, तो रोना कम कर दे। और तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अरे तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, दिल से उड़ान होती है। आज आते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह की बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ। ल्यूसेंट में बात करेंगे। ल्यूसेंट वाला जो हमारा वो टैग है वो ल्यूसेंट से लिया गया है। सबसे पहली बात है कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह कब हुआ। सन्यासी से ही लिखना, सन्यासी लिखने में गलती होती है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, सन्यासी विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ, या इसने किसको प्रभावित किया और इसका नेतृत्व करता कौन था। तो सन्यासी विद्रोह जो था 1760 यानी 1760 से लेके 1800 ईस्वी तक चला, लंबा चला है। 1760 में ये शुरू हो गया और यानी 40 साल तक सन्यासियों का विद्रोह चलता रहा। इसने जो इलाका प्रभावित किया है वो इलाका प्रभावित किया है बिहार और बंगाल। इसको बिहार और बंगाल के लिए इन्होंने प्रभावित किया है। बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल में ये विद्रोह रहा है। कौन सा, सन्यासी विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार। नेतृत्वकर्ता कौन थे, केना सरकार थे। कौन थे भैया, केना सरकार। और एक थे जिनका नाम था दिरजी नारायण। क्या नाम था, दिरजी नारायण। आपके दूसरे थे दिरजी नारायण। दिरजी नारायण एक नाम था और ये दूसरा नाम था केना सरकार। तो सन्यासी विद्रोह कब होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे 1760 में सन्यासी विद्रोह होता है और 1800 में समाप्त हो जाता है सन्यासी विद्रोह। आप कहेंगे कहाँ होता है, किस इलाके में होता है ये सन्यासी विद्रोह। तो बंगाल और बिहार का इलाका को प्रभावित करता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। विद्रोह एक लोग नहीं करता है, विद्रोह में बहुत लोग होते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता केना सरकार थे तथा दिरजी नारायण थे। दिरजी नारायण बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर ल्यूसेंट का क्रेज चल रहा है, तो ल्यूसेंट से हम भी प्रमुख विद्रोह लेके आ गए हैं बच्चों। अब अगला आता है फकीर विद्रोह हुआ। दूसरा क्या हुआ, फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह भी कहेंगे। फकीर विद्रोह ये कब हुआ, किस इलाके को प्रभावित किया। ये हुआ कब फकीर विद्रोह, तो 1776 में हुआ और 71 साल चला है, 1777 तक चला है। 1776 में ये शुरू होता है, 1777 तक चलता है। ये इलाका को प्रभावित करता है। ये इलाका है बंगाल। इस इलाके में होता है, बंगाल में होता है। और मजनून शाह इसके नेतृत्वकर्ता एवं चिराग अली। नेतृत्वकर्ता कौन थे, मजनून शाह। मजनून शाह कौन थे, मजनून शाह गलत लिख गया, मजनून शाह। और कौन थे, चिराग अली थे। चिराग अली इसके नेतृत्वकर्ता थे। कौन, मजनून शाह और चिराग अली इसके नेतृत्वकर्ता थे। फकीर विद्रोह होता है 1776 से लेकर 1777 तक चलता है। इलाका प्रभावित करता है बंगाल का। इसके बाद में आता है भील विद्रोह। एक विद्रोह हो गया, दूसरा विद्रोह हो गया, तीसरा आया भीलों का विद्रोह। भीलों का विद्रोह क्या क्यों हुआ, देखो जब अंग्रेजों ने अत्याचार फैलाए, अंग्रेजों ने जब अत्याचार किया तो अत्याचार हम पे किया, उसी प्रकार से ये जनजातियों के विद्रोह हुए हैं। आप कहोगे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन, जनजातीय लोगों ने अपने अलग विद्रोह किए हैं, अपने इलाके अलग थे, उनके जनजातीय इलाकों में विद्रोह हुए हैं। तो भील एक जनजाति होती है। इस भील जनजाति ने जो विद्रोह किया है वो कब किया है, 1825 से लेके और 31 तक चला है, यानी 1800
1825 से शुरुआत होती है, 1831 तक चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भील विद्रोह कब हुआ था, तो भील विद्रोह कब हुआ था, 1825 से शुरू हुआ और 1831 तक चला है। इसने जो इलाका किया था भील में, ये पश्चिमी घाट पर था। कौन सा था, पश्चिमी घाट इनका क्षेत्र था, पश्चिमी क्या लिख दिया हमने गलत, पश्चिमी घाट था, पश्चिमी घाट पर ये इलाका था इनका, पश्चिमी घाट। और सेवाराम जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे, कौन थे, सेवाराम थे। सेवाराम ने इसका नेतृत्व किया था इस भील विद्रोह का। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे बच्चे, आप कहेंगे सेवाराम। कब हुआ, 1825 से लेकर 1831 तक चलता है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगला विद्रोह कौन सा होता है, पागलपंथी विद्रोह होता है। पागलपंथी विद्रोह और पंथी विद्रोह होता है। ये पागलपंथी विद्रोह कब होता है मेरे दोस्त, पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे तो 1825 में ही होता है। ये कब होता है, 1825 में। और ये चलता कब है, ये चलता है 1827 तक, यानी 1827 तक ही चलता है। ये किस इलाके में होता है आपका पागलपंथी विद्रोह, ये असम इलाके में होता है। कहाँ होता है, असम इलाके में होता है। इसका जो था पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, इसका टीपू था। कौन था, टीपू सुल्तान। टीपू इसका नेतृत्व करता था भैया। पागलपंथी विद्रोह होता है। पागलपंथी विद्रोह कब होता है, 1825 में होता है और चलता है 1827 तक। किस इलाके को प्रभावित करता है, किस इलाके में ये विद्रोह होता है, असम इलाके में होता है। टीपू सुल्तान इसका कौन होता है, नेतृत्व करता टीपू। अब अगला जो है भैया, जो है अगला विद्रोह, जो आप कहोगे अगला विद्रोह बताओ, तो अगला विद्रोह जो आया वो खासी विद्रोह है। कौन सा विद्रोह भैया, खासी विद्रोह। अभी खासी विद्रोह की मेन बात क्या है, खासी विद्रोह ये कब होता है और कहाँ होता है खासी विद्रोह, तो ये 1833 में होता है। 1833 ईस्वी में होता है। ये असम इलाके को ही प्रभावित करता है। इसके नेतृत्व करता तीरथ सिंह थे। तीरथ सिंह मत लिख देना, तीरथ सिंह थे इसके नेतृत्व करता। खासी विद्रोह 1833 में होता है, असम इलाके में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तीरथ सिंह थे। अगला विद्रोह आप कहेंगे अगला विद्रोह बताओ, तो अगला होता है नील विद्रोह। नील किसानों के प्रति इसी प्रकार से नील जब विद्रोह हुआ, तो नील विद्रोह ये कब हुआ, इसके बारे में हम करेंगे बात। तो नील विद्रोह जो होता है बच्चे, वो 1854 में होता है। कब होता है, 1854 में, 1862 तक चलता है, 1862 तक चलता है। और ये नील विद्रोह बंगाल और बिहार को, कहाँ है, बंगाल और बिहार में होता है। कहाँ होता है भैया, बंगाल और बिहार इलाके में होता है। कहाँ होता है, बंगाल में होता है और बिहार के इलाके में होता है, बंगाल बिहार में। लेकिन इसके नेतृत्व करना है कौन थे, तीरथ सिंह नहीं थे, तिरुत सिंह थे इसके नेतृत्व करता। कौन थे, तिरुत सिंह। ये मत समझना कि एक ही है, अलग है। तीरथ सिंह अलग है और तिरुत सिंह अलग है। इसके नेतृत्व करता जो नील विद्रोह था 1854 में शुरू होता है, 1862 में समाप्त होता है, बंगाल और बिहार के इलाके में जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तिरुत सिंह थे। अब आप कहेंगे और बताओ सातवां विद्रोह आगे चल के, क्योंकि लगभग 30 से 35 विद्रोह दिए हैं रिसेंट की किताब में, उनमें से इंपोर्टेंट उठाने की कोशिश की है। लेकिन इंपोर्टेंट हर एक चीज होती है। जब कभी भी बात की जाए कि इंपोर्टेंट क्या होती है, तो इंपोर्टेंट हर एक चीज होती है। इसके बाद में आता है संथाल विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगाओ इंपोर्टेंट पर। संथाल विद्रोह जो तैयारी कर रहे हैं हमारे मित्र किसी भी कंपटीशन की, वो लगाए। और यूपीएससी वाले लगाओ, गांठ इसमें लगा दो कि ये आएगा। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह क्या होता है, संथाल विद्रोह की जब हम करेंगे बात, तो संथाल विद्रोह कब होता है और कहाँ होता है, तो मेरे दोस्त जो संथाल विद्रोह होता है 1855 में शुरू हो जाता है। 1855 में शुरू हो जाता है, 1856 में खत्म हो जाता है, 1856 में खत्म हो जाता है। ये इलाके को प्रभावित संथाल विद्रोह करता है बंगाल और बिहार को, इसको प्रभावित करता है बंगाल और बिहार का। इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं सिद्धू और कानू। कौन नेतृत्वकर्ता होते हैं बच्चे, सिद्धू और कानू। मेरे दोस्त कौन नेतृत्वकर्ता होते हैं, सिद्धू और कानू, ये होते हैं इसके नेतृत्वकर्ता। ये संथाल विद्रोह हो गया। इसके बाद में आता है मुंडा विद्रोह।
मुंडा विद्रोह की अगर बात करोगे तो मुंडा विद्रोह कहाँ होता है, झारखंड में होता है मुंडा विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा होते हैं 1899 में होता है और 1900 तक चलता है। कौन सा, मुंडा विद्रोह की अगर आप बात करोगे, आप कहोगे अरे सर इतना तेज बोल रहे, अरे ये हम तुम्हें रटवा रहे हैं, गांठ बांध लेना पेपर में एक ना टपक जाएगा। मुंडा विद्रोह। और जितने हमारे मित्र साथी जो भी देख रहे हैं, इस छोटी सी प्लेटफॉर्म को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जॉब मैं दिलाऊंगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े एकेडमिक के, लेकिन उनके लिए नहीं बना के मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ कि हमारे साथी जो हम उम्र है वो नौकरी ले ले, जल्दी से उनके घर के आगे डीजे बज जाए, गजबन पानी ले चली, तो क्योंकि नौकरी मिलेगी डीजे बजेगा तो आपकी घुड़चड़ी भी हो जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, उनकी घुड़चड़ी हो चुकी होगी। तो मुंडा विद्रोह जो होता है बच्चे कब होता है, 1899 में। क्या होता है, 1899 में होता है और ये 1900 में जाके समाप्त हो जाता है। इलाका प्रभावित करता है झारखंड का इलाका। कहाँ का इलाका प्रभावित करता है, झारखंड का इलाका प्रभावित करता है। इस इलाके में होता है मुंडा विद्रोह झारखंड के। और इस मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा नेतृत्व करता होते हैं। कौन होते हैं, बिरसा मुंडा जो भैया भगवान का अवतार बताए गए थे। बिरसा प्रकृति का देवता, बिरसा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। 1899 में शुरू होता है, 1900 में खत्म होता है। झारखंड इलाके में, छोटे नागपुर के इलाके में पाया गया था सबसे पहले। लोग इनकी पूजा करते थे, सोचते थे भगवान यानी गॉड ने इन्हें हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए भेजा है, ये हमारे भगवान है। 8 विद्रोह हो गए। मुंडा के बाद में पाइका विद्रोह बताएंगे। किसका विद्रोह बताएंगे, पाइका विद्रोह कब होता है और कहाँ होता है। पाइका विद्रोह के जो थे नेतृत्वकर्ता कौन थे, बख्शी जगत बंधु इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1817 में शुरू होता है, 1825 में जाके खत्म होता है। उड़ीसा इलाके में होता है पाइका विद्रोह। किसका विद्रोह होता है, पाइका विद्रोह। कितने हो गए थे भी, पाइका विद्रोह जो होगा, जो नंबर हो उसे डाल लेना। पाइका विद्रोह होता है 9वां होगा मेरे ख्याल से। पाइका विद्रोह हुआ, पाइका विद्रोह। और पाइक विद्रोह जो हुआ है, और ये विद्रोह कहाँ तक पहुंचा है, ये विद्रोह ने किस इलाके को प्रभावित किया। सबसे पहले 1800 तक होता है, 17 में इसकी शुरुआत होती है, 1825 लंबा चलता है भैया। 1825 में जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है पाइक विद्रोह। लेकिन ये होता है उड़ीसा क्षेत्र को प्रभावित करता है। किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, उड़ीसा क्षेत्र को प्रभावित करता है। उड़ीसा क्षेत्र को प्रभावित करता है। बख्शी जगत बंधु इसके कौन होते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, बख्शी जगत बंधु इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। पाइका विद्रोह, अब आपसे ये पूछेगा लोकेशन इसकी क्या होगी, उड़ीसा हुआ 1817 से लेकर 1825 तक चलता है। बख्शी जगत बंधु इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं पाइका। अब इसके बाद में पावना विद्रोह आता है। पावना विद्रोह 1873 से शुरू होता है, 1873 से शुरू होता है और ये 1876 तक चलता है। कौन सा है, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो होता है बच्चे, ये पावना विद्रोह कब होता है, सबसे पहले तो बात ये पूछी जाएगी। 1873 में शुरू हो गया, 1873 में शुरू हो गया, 76 तक चलता है। कब चलता है, 76 तक। 1876 लिखा है, 76 का मतलब 6 तक नहीं चलता है, मतलब 1873 से स्टार्ट होता है और 1876 तक चलता है। ये किस इलाके को, पावना, बंगाल में एक जगह होती है पावना, और उस पावना जगह पर होता है। और इसके ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेतृत्व करता थे। कौन थे, ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। कौन थे, शंभू। जब कोई विद्रोह होता है तो शंभू याद आते हैं, ऐसे याद कर लेना। ये पावना विद्रोह, शंभू यानी शंभूपाल इसके नेतृत्व करता होते हैं ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। दो, पावना एक जगह का नाम है और ये पावना जो जगह पड़ती है ये बंगाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, बंगाल में पड़ती है। बंगाल में पावना जगह पड़ती है, वहां पर ये विद्रोह हुआ था, पावना विद्रोह। नेतृत्व करता ईश्वर चंद्र राय थे और शंभूपाल थे।
अब इसके बाद में पावना के बाद में मोपला विद्रोह आता है। 11वां जो है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब होता है? मोपला विद्रोह, ये मोपला विद्रोह 1920 में होता है, 1922 तक चलता है। कब होता है? 1920 में होता है और 1922 तक चलता है। 1920 में होता है, 22 तक चलता है। लेकिन इस मोपला में कहां पर होता है? मालाबार तट पर होता है। इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं अली मुस्लियार। कौन होते हैं? अली मुस्लियार होते हैं। कहाँ ये इसकी जगह जो दी गई है वो मालाबार का तट दिया गया है। मालाबार का तट, मालाबार के तट पर होता है, यानी केरल के इलाके पर। मालाबार के तट वही तो है केरल में, तो केरल के इलाके पर होता है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो अली मुस्लियार होते हैं। कौन होते हैं? अली मुस्लियार होते हैं इसके नेतृत्वकर्ता। अली मुस्लियार होते हैं इसके नेतृत्वकर्ता। अब अगला जो होता है वो कौन सा विद्रोह होता है? कूका आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है? ये आगे जो आएगा वो होता है कूका आंदोलन। अब ये कूका आंदोलन 1920 से 22 तक, कूका जो आंदोलन हुआ है, कूका इसे आंदोलन का बेस्ट था तो ये भी विद्रोह, लेकिन इसको क्या दे दिया? नाम दे दिया आंदोलन का, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन तो बहुत बच्चे जानते होंगे और पेपर में छपेगा, लगाओ इस पे भी इम्पोर्टेंट का वो लगा दो। कूका आंदोलन कब होता है? ये भी कूका आंदोलन 1920 में शुरू होता है, 22 में खत्म होता है। 1920 और 22 ये पंजाब के लिए करता है। इसको पंजाब के लिए करता है, पंजाब इलाके में। पंजाब प्रभावित इलाके हो गया कौन सा? पंजाब। भगतलाल और जवाहरलाल इसका नेतृत्व करता थे। कौन? भगतलाल और जवाहरलाल। भगतलाल और जवाहरलाल इसके नेतृत्व करता थे। जवाहरलाल इसके नेतृत्व करता थे। अब अगला आता है बहावी विद्रोह। कौन सा विद्रोह आता है? ध्यान रखना, बहावी विद्रोह 13वां जो विद्रोह है वो बहावी विद्रोह। और इस बहावी विद्रोह 1831 में होता है। कब होता है? 1831 में, और 31 में ही समाप्त हो जाता है। 1831 में शुरू होता है और 1831 में ही समाप्त हो जाता है। और ये बिहार और यूपी और बिहार, यूपी बिहार तो पहले से ही एक साथ है, यूपी और बिहार को प्रभावित करता है। यूपी बिहार के बच्चे भी हमेशा टक्कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम हो यूपी बिहार से ही डरते हैं कि भैया अरे बिहार भारी पड़े, यूपी भरी पड़े है, यूपी और बिहार ही टक्कर लेते हैं इस समय। लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान भी कम नहीं है, राजस्थान बहुत IAS दे रहा है आजकल। बहावी विद्रोह जो होता है 1831 में होता है, यूपी और बिहार में होता है बहावी विद्रोह। और बहावी विद्रोह के सैयद अहमद तूतीमीर होते हैं इसके नेतृत्व करता। कौन होते हैं? सैयद, आधा या और आएगा, सैयद अहमद तूतीमीर। अहमद तूतीमीर इसके होते हैं, तूतीमीर नेतृत्व करता। बहावी विद्रोह हो गया 1831 में स्टार्ट हुआ, 1831 में ही इसका पोस्टमार्टम हो गया। यूपी और बिहार के इलाकों में होता। सैयद अहमद और तूतीमीर, ये बुनकर थे, बुनकर लोगों का था। तूतीमीर और सैयद अहमद इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद में रंपा विद्रोह होता है। रंपा विद्रोह कौन सा होता है? रंपा विद्रोह होता है, ये आंध्र प्रदेश इलाके में होता है। आंध्र प्रदेश इलाके में होता है रंपा विद्रोह और 1879 से शुरू होता है। यानी रंपाओं का विद्रोह, रंपा विद्रोह होता है। विद्रोह रंपाओं का जब विद्रोह होता है और ये 1879 में स्टार्ट होता है और जाके खत्म कब होता है? ये तो बहुत लंबा चला, 1922 में जाके इसने सांस ली। बहुत बड़ा रंपा विद्रोह हुआ और ये आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? AP में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होता है। सीताराम अल्लूरी राजू इसके नेतृत्व करता थे। कौन थे? सीताराम अल्लूरी राजू। सीताराम अल्लूरी राजू, सीताराम राजू लिख देना, सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। अल्लूरी नहीं लगाया है। रंपा विद्रोह। इसके बाद में होता है चेरो विद्रोह। कौन सा एक होता है? चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो होता है मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, ये कहाँ होता है? चेरो विद्रोह कब होता है? ये 1800 में शुरू होता है, 1800 में ही समाप्त होता है। झारखंड इलाके में जाता है और भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता होते हैं। चेरो विद्रोह के नेतृत्व करता कौन होते हैं?
भूषण सिंह होता है 1800 में शुरू हुआ और 1800 में भी इसे समाप्त हुआ। ये झारखंड के इलाके में होता है। कहाँ होता है? सॉरी, झारखंड के इलाके में होता है, झारखंड के इलाके में होता है। और भूषण सिंह इसके कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे। भूषण सिंह नेतृत्वकर्ता थे। कुमार गौरव की तरह आज हमने भी एक ही लाइन में गोली की तरह तेज तेज बता दिया और तेज तेज पढ़ाया। बाकी भाई वो बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान रखना। बाकी हम जो पढ़ा रहे कोशिश कर रहे हैं कंटेंट अच्छा से अच्छा दें। आप कुछ लोग इसलिए और नहीं कर रहे इतना बड़ा छोटा प्लेट है, छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। जब नौकरी का पट्टा लेके आओगे तो मिठाई तुम्हें हम खिलाएंगे, मेरा वादा, हम मिठाई खिलाएंगे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले छोटा प्लेटफॉर्म को देख के ऐसा ना करें, हमारा कंटेंट देखें, हमें समझे कि हम खुद एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो एक बार और दोहरा देते हैं। पाइक विद्रोह होता है 1817 में स्टार्ट होता है, 1825 में जाके खत्म होता है। किस इलाके में होता है? उड़ीसा इलाके में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं बख्शी जगतबंधु। कौन होती है? बख्शी जगतबंधु इसके नेतृत्वकर्ता होती है। पावना विद्रोह 1873 से स्टार्ट होता है, 1876 में जाके ये खत्म होता है। ये पावना इलाका पड़ता है बंगाल में, वहां होता है ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल इसके वो नेतृत्वकर्ता होते हैं। मोपला विद्रोह जो होता है 1920 में स्टार्ट होता है, 22 में खत्म होता है। मालाबार के तट पर होता है, केरल में ये मालाबार तट पड़ता है। और अली मुस्लियार इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। कूका विद्रोह जो होता है, कूका विद्रोह कूकी विद्रोह दोनों में अंतर है, ये याद रखना। कूकी विद्रोह कूका विद्रोह एक विद्रोह नहीं है। कूका आंदोलन ये इसका नाम दे दिया गया। कूका आंदोलन 1920 और 20 में शुरू होता है, 22 में खत्म होता है। पंजाब राज्य में चलता है। भगत लाल और जवाहरलाल इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। बहावी विद्रोह जो होता है 1831 में शुरू होता है, 1831 में ही समाप्त हो जाता है। यूपी और बिहार में होता है। सैयद अहमद और तूतीमीर इसके क्या होते हैं? नेतृत्वकर्ता होते हैं। इसके बाद रंपाओं का जो विद्रोह होता है, रंपाओं का विद्रोह होता है 1879 में स्टार्ट होता है और 1922 में जाके ये खत्म होता है। और ये आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। सीताराम राजू इसके नेतृत्वकर्ता थे, बहुत लंबे समय तक चला। चेरो विद्रोह जो होता है 1800 में शुरू होता है, 1800 में ही खत्म होता है, झारखंड में होता है। भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। अगर आपको पसंद आए हमारे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।